नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क एस्ट्रो एड में। आज हम आपसे बात करेंगे शीशे के बारे में। आईना, लुकिंग मिरर जो होता है, ग्लास, लुकिंग ग्लास, कि इसका घरों में क्या इस्तेमाल होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। हम लोग बिना जाने समझे हम शीशा कहीं भी लगा देते हैं या बिल्डर कहीं भी लगा के दे देता है, क्योंकि उसको तो अपने डिज़ाइन के हिसाब से चलना है। बहुत कम लोगों को ये वास्तु का जो दोष है वो पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो कोई बात नहीं, आपने भी अगर कोई फ्लैट ले लिया और पहले से शीशा है तो आप देख लीजिए। मैं आपको वीडियो के आखिर होते होते मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। पहले आप समझिए होता क्या है। शीशा जो होता है वो हमारी प्रतिछाया होती है। छाया माने क्या? जो हम हैं हमारा उल्टा होता है परछाई में हमेशा। तो जब हम होते हैं तो जो हमारा भूत होता है, जिसको हम भूत प्रेत मानते हैं, तो वो क्या है? गत योनि, पहला। और वो कभी अच्छा नहीं होता, वो निगेटिव एनर्जी होता है। तो शीशे के द्वारा जो हम देखते हैं वो हमारी प्रतिछाया होती है। तो जैसे हम रात को उलट देंगे क्या हो जाएगा? दिन। सुंदर को उलट देंगे क्या हो जाएगा? असुंदर। और भाग्यशाली को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? अभाग्यशाली। इसके लिए हमें इनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि घर में शीशा लगे तो कहाँ लगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना है आपने कि जो शीशा हमारा लगेगा, अगर मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो लग गया लग गया। अगर हटाने लायक है तो हटाइए, नहीं तो उसका काउंटर उपाय हम आपको बता देते हैं। शीशा हमेशा लगना चाहिए उत्तरी दीवार पर। उत्तरी दीवार से क्या होता है, जब उत्तरी दीवार पर आप लगाएंगे, नॉर्थ को फेसिंग टू द साउथ, तो साउथ जो है वो यममूला कहलाता है, यमराज का द्वार कहलाता है। और नॉर्थ, उत्तर दिशा जो है वो कुबेर मूला कहलाती है। तो क्या होता है, जो साउथ से रेज आती हैं, बुरी रेज, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। रेज का मतलब आपका धूप से कतई नहीं है। रेज का मतलब जब भी हम बात करते हैं तो ये बात होती है कॉस्मिक रेज से, जो हमको दिखती नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे रेडियो तरंगे हैं, टीवी की तरंगे हैं, आपको दिखती नहीं है लेकिन इनका महत्व होता है। ये आती हैं और आपके घर में गाना सुनाती हैं, आपको पिक्चर दिखाती हैं। तो ये कॉस्मिक रेज भी जो पिक्चर दिखाती हैं, या तो आप डरावनी पिक्चर देख लें या अच्छी देख लें। तो इस तरह से आप जो है इसको नॉर्थ वॉल पे शीशा लगाएं। अगर मान लीजिए आपके साउथ वॉल में शीशा लगा हुआ है तो आप क्या करें? तो आप उसके अपोजिट वॉल पे एक कोई दूसरा छोटा शीशा या बड़ा शीशा उसके अनुपात में उधर लगा दें। तो इससे दोष खत्म तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका दोष एकदम ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक आप इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इसलिए अच्छा, इसके अलावा आप ईस्ट वॉल पे लगाएं, वेस्ट पे लगाएं, कोई हर्जा नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उसमें भी बेडरूम में पूरे वार्डरोब जब बनाते हैं तो पूरे भी शीशा लगा देते हैं। हमेशा याद रखिए, शयन कक्ष में शीशा नहीं होना चाहिए। अब आजकल जो आधुनिक मकान बनते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि उसमें बेडरूम में ही ड्रेसिंग टेबल रख देते हैं। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपके वहाँ है तो उसकी आप दिशा ज़रूर चेंज कीजिए। उसको आप उत्तरी दिशा पर लगाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं कॉरिडोर में रखें, बाहर रखें, बाथरूम में रखें। लेकिन बड़ा शीशा आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इसका पति पत्नी के दाम्पत्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको लेकर के, पति पत्नी और दाम्पत्य को लेकर के, मैं आपको किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन इस वक्त आप ये याद रखिए कि शीशा, लुकिंग मिरर, लुकिंग ग्लास हम कहाँ लगाएं। तो इसको आप उस हिसाब से रखिए और इतना करने से आप देखेंगे कि आपके धन की बर्बादी में काफ़ी ब्रेक लगेगा, आमदनी में इजाफा होगा,
स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा को हम बीमारी का भी जड़ मानते हैं। उस दिशा से वो बीमारियों का भी घर है। तो इसलिए हमको इस दिशा में लगाने से बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नए विषय पर किसी एक और एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।